बहादुर की अजीम दास्तानें कैसे रकम हुई। 3 सितंबर 1965 के दिन क्या हुआ। शोहदाए 3 सितंबर 1965 में कौन कौन शामिल था। कैप्टन गुलाम मुर्तजा और मेजर अमानुल्लाह का नाम तारीख में क्यों महफूज है। क्या हमें इस वक्त भी अपने हमसाए से होशियार रहना चाहिए। जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान और भारत 3 बार शदीद जंग की सूरत में आमने सामने आ चुके हैं। दोनों इतराफ का बहुत नुकसान हुआ, कई कीमती जानें भी गईं, मगर भारत ने इनसे कभी सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान को अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए बजट को 80% दिफाए वतन पर खर्च करना मजबूरी बन गया है। दूसरी जानिब भी कुछ ऐसा ही हाल है, या यूँ कह लें कि वहाँ काफ़ी बुरा हाल है। आए रोज़ इनके फौजियों की वीडियो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी होती हैं, जिनमें वो अपने साथ खाने के मामले में ज़्यादती का शिकवा करते दिखाई देते हैं। और अब तक इंडियन फौज के बहुत से जवान फ्रस्ट्रेशन में अपनी जान तक ले चुके हैं, मगर मजाल है जो कभी भारत ने अपनी रविश को बदलने की कोशिश भी की हो। भारत हमेशा से ही इस कोशिश में रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी मजमून मकसद के लिए सितंबर 1965 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया। 1965 की पाक भारत की दूसरी जंग का आगाज पाकिस्तान के ऑपरेशन जबराल्टर के बाद हुआ, जो भारत के जरिए हुक्मरानी के खिलाफ शोरश को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में फौज को दरअंदाजी करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मगरबी पाकिस्तान पर मुकम्मल पैमाने पर फौजी हमला करके भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 17 रोज जारी रहने वाली इस जंग के नतीजे में दोनों एतराफ में हजारों अफराद की हलाकत हुई, और दूसरी जंग अजीम के बाद से बख्तरबंद गाड़ियों की सबसे बड़ी मसरूफियत और टैंक की सबसे बड़ी जंग देखने में आई। दोनों ममालिक के माबैन दुश्मनी का खात्मा, सोवियत यूनियन और अमेरिका की सिफारती मुदाखलत और इसके नतीजे में ताशकंद इलामिया के इजरा के बाद जंग बंदी के ऐलान के बाद हुआ। जब जंग बंदी का ऐलान किया गया तो भारत पाकिस्तान का बालादस्त था। 3 सितंबर 1965 को जंग जारी थी और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज अवाम के हमरा भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। एक तरफ भारतीय वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपनी कौम पर तारी पाक फिजाइया के हमलों का खौफ दूर करने की नाकाम कोशिश करते रहे, तो दूसरी जानिब पाक फौज ने छब सेक्टर में भारत के 500 जवानों को जंगी कैदी बनाने समेत दुश्मन के 15 टैंकों और दीगर असलहे पर कब्जा कर लिया। पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने भारतीय जख्मी सिपाही की एक फील्ड अस्पताल में अयादत की। लेफ्टिनेंट कर्नल नज़ीरुल्लाह बाबर ने गैर दानिस्ता तौर पर कश्मीर के भंबर सेक्टर में एक भारतीय पोजीशन पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा, लेकिन उस वक्त उनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी। लिहाजा अपनी हाजिर दिमागी और मजबूत असाब का मुजाहरा करते हुए वहां पर मौजूद 30 भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी बना लिया। पाक फिजाइया ने भारत के 3 तैयारे मार गिराए। एक तैयारा पसरूर एयरफील्ड पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह ने मार गिराया, जबकि दूसरे तैयारे को फ्लाइट ऑफिसर अब्बास मिर्जा पसरूर के एयरफील्ड पर उतारने में कामयाब हो गए। GN-80 तैयारा भारत का स्क्वाड्रन बुर्जपाल सिंह उड़ा रहा था, जिसे जंगी कैदी बना लिया गया था। इस बेमिसाल मार्के के बाद 2 भारतीय तैयारे भारी नुकसान उठाते हुए फरार हो गए। इस जंग में जहां दोनों तरफ का नुकसान हुआ, वहीं इस जंग के तीसरे रोज कैप्टन गुलाम मुर्तजा और मेजर अमानुल्लाह जैसे पाकिस्तान फौज के बहादुर सपूतों ने जवांमर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन गुलाम मुर्तजा का ताल्लुक पाक फौज की लाइट एड डिटैचमेंट से था और इनका आर्म रेजिमेंट के साथ मैदान जंग में खराब होने वाले टैंकों को ठीक करने का टास्क सौंपा गया था। आर्म यूनिट को छब सेक्टर में जोड़ियां पर कब्जे का टास्क दिया गया था, जिसके बाद इनका हतमी हदफ अखनौर को फतह करना था। 3 सितंबर 1965 को छब सेक्टर को अबूर करने के बाद जोड़ियां की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी गई। इस दौरान उन्हें दुश्मन भारत की इन्फेंट्री और भारी तोपों की सख्त मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, मगर बुलंद हौसलों से सरशार पाकिस्तानी आर्म रेजिमेंट ने दुश्मन के तोप खाने को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान दुश्मन का एक गोला पाकिस्तानी टैंक को आकर लगा, जिससे टैंक में आग भड़क उठी। कैप्टन गुलाम मुर्तजा, जो करीब ही अपनी जीप में मौजूद थे, फौरन टैंक की जानिब बढ़े और इस दौरान दुश्मन की मशीन गन का ब्रस्ट उन्हें आकर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मों की ताब ना लाते हुए बिलाखिर कैप्टन गुलाम मुर्तजा ने 3 सितंबर 1965 को जाने आफरी के सुपुर्द कर दी।
3 सितंबर के नुमाया किरदार अदा करने वालों में मेजर अमानुल्लाह भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। मेजर अमानुल्लाह ने अपनी कंपनी की क़यादत करते हुए दुश्मन पर हमला किया और दुश्मन से घुमसान की लड़ाई के बाद लालेल और दीवा पर कामयाबी से कब्जा कर लिया। मेजर अमानुल्लाह 3 और 4 सितंबर 1965 की दरमियानी शब दुश्मन को नाको चने चबवाते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। मेजर अमानुल्लाह शहीद का ये तारीख साज मार्का हमेशा याद रखा जाएगा। कैप्टन गुलाम मुर्तज़ा और मेजर अमानुल्लाह का नाम जंग सितंबर 1965 की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाब है जब पाक फौज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। राहे हक के शहीदों के बारे में अवाम का कहना है कि हमारा पेशा कोई भी हो, मकसद एक ही है, हमारी मेहनत और कुर्बानियों से पाकिस्तान महफूज है। हम वतन की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी दुआएं हमारे शोहदा के साथ हैं। अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाले ही इसकी हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी जो इसका लाज़मी हिस्सा है, जिनके बगैर पाकिस्तान का झंडा भी नामुकम्मल है, क्योंकि पाकिस्तानी झंडे का सफ़ेद रंग इसकी अक़लियती बरादरी को ज़ाहिर करता है। इस मौका पर हमारी अक़लियती बरादरी का कहना था कि हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हमारे अकीदे अलग हैं लेकिन परचम एक है, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं लेकिन वतन एक है, हमारी सकाफ़तें अलग पर पाकिस्तान से रिश्ता एक है और हम सब एक हैं।